तो आइए समझते हैं ये व्हाइट फॉस्फोरस क्या है, और मैं सीधे चलता हूं कर्नल राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, ये व्हाइट फॉस्फोरस है क्या और कैसे इस्तेमाल होता है और क्यों बैन किया गया है? देखिए, ये फास्फोरस बॉम्ब हुआ। जो नाम सजेस्ट करता है, ये पूरे इलाके में आग लगाने के लिए है। बेसिकली जो है, ये आग लगा देती है। अगर ये भी ऊपर से फटता है और काफी इलाके में फैल जाता है और जहां भी गिरता है वहां आग लग जाती है। इसका इस्तेमाल आपने शुरू में सुना होगा, जो रसिया भी यूक्रेन में कर रहा था। यूक्रेन ने इस तरह से आरोप लगाया था और ये इस्तेमाल होता रहा है। जैसे बताया गया, जो पूरी तरफ से ये प्रतिबंधित नहीं है जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार, लेकिन तब पर भी ये काफी डेडली वेपन है और काफी बड़े इलाके में ये आग लगा सकता है, काफी विनाश पहुंचा सकता है। और देखिए, ये कहीं ना कहीं एक केमिकल वॉर की शुरुआत हो रही है। एक आरोप इजराइल की तरफ से आया है और फिर ये काउंटर में कहीं ईरान के ऊपर भी इस तरह का ना इस्तेमाल किया जाए, तो ये काफी फिर आगे बढ़ सकता है और काफी विनाश ला सकता है। आगे पिछले क्वेश्चन में कुछ रह गया था, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत देते हैं तो। संक्षेप में ऑयल के बारे में बात हो रही थी। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन और रिफाइनिंग। और दूसरा, जो हम रसिया से ऑयल प्रिक्योर करने की बात हुई है, जो ट्रंप साहब ने कहा है, तो इसको मैं संक्षेप में समझाता हूं। देखिए, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन जो है, ट्रांसपोर्टेशन है। गल्फ ऑफ ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हो जाने से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही है। रिफाइनरीज के ऊपर एक दूसरे के ऊपर अटैक हो रहे हैं, रिफाइनिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है और प्रोडक्शन भी बाधित हो रहा है। तो जरूर ये काफी टाइम लगेगा, जबकि अगर सुचारू रूप से वो चालू भी हो जाए। ऊपर से इंश्योरेंस कंपनी ने शिप्स को इंश्योरेंस देने से मना कर दिया है इस वॉर जोन में। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, जो चाह के भी शिप कंपनी नहीं ले सकती रिस्क वहां पर जाने का। अब दूसरी पार्ट आई है रसिया का। जो गल ये ट्रंप साहब ने बोला है 30 दिन के लिए, तो इसमें भी मायने रखता है। इसको हम थोड़े बड़े दायरे में देखना पड़ेगा। पहले जरूर हम ऑयल ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड था। जो ये शैडो फ्लीट्स थे, बाकी शिप्स थे, उनको कैप्चर किया जा रहा था, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे। तो ये सप्लाई उस तरह से फ्री फ्लो नहीं था। अब ये रेस्ट्रिक्शन हटने से फ्री फ्लो होगी। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में रसिया एक्सपोर्ट करेगी और इंडिया इंपोर्ट करेगी। साथ में हमारे पास लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी है। तो ये केवल अपने स्टॉकिंग के लिए नहीं, जो आगे है इसको रिफाइनिंग करके इंडिया में ये यूरोप को भी एक्सपोर्ट करेगी, जिससे कि ऑयल की जो ये प्रेशर है, शॉर्टेज है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। ये बेखूबी ट्रंप साहब को भी पता है और वो जान के ही अपने प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर चारों तरफ से आरोप लग रहे हैं जो उन्होंने इस लड़ाई के कारण पूरी दुनिया को जो है संकट में झोंक दिया है। तो ये भी एक कारण है जिससे कि इंडिया को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा और हो सकता है उससे हमारी ऑयल प्राइस कंट्रोल हो। डिपेंड करता है रसिया किस प्राइस में हमें देता है। क्या ठीक है। वो भी प्राइस बढ़ा देता है, कितने क्वांटिटी में देता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन रसिया ज्यादा से ज्यादा हमें एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। थैंक बहुत यू बहुत दीपक जी। शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और युद्ध भूमि पर इतनी सारी बात करने के लिए।